पता है सबसे ज्यादा उच्च श्रेणी की दक्षिणा किसने मांगी थी? सतयुग से लेकर के कलयुग तक सबसे अच्छी दक्षिणा किसने मांगी? फौजी तय माला वही परियना पाई सवे दिन में तो जो रिश्तेदार होंगे सांझ उठलवा लियो। चलो बैठ जाओ सब लोग, शांति से बैठ जाओ, लेकिन केवल 2 मिनट बाद सुनो हमारी। अब कम से कम पूरे दिन में जाई बात सुन जाओ तो एक तो ही तो मालूम पड़ जावे कि कछू तो सुने आए। सब बेटा बात मत करना 2 मिनट सब, और जो बालक बात कर रहे हैं उन्हें अपने मम्मी पापा के समय जो बात करें ध्यान रखना। जिस समय भगवान श्री राम ने रामेश्वर यज्ञ किया था सागर की पार पर, तो पूरे रामादल में यह विचार किया सबसे ज्यादा उच्च श्रेणी का पंडित कौन है जो मेरे यज्ञ को पूरा करे। जामवंती ने बता दिया कि सबसे उच्च श्रेणी का ब्राह्मण है तो वो लंकापति रावण। कितनी बढ़िया बात है, रावण है। तो भगवान बोले कि भैया उनसे तो लड़ाई चल रही है, बेयज्ञ कर जाएंगे। जामवंती ने कि महाराज करेंगे ना तो नौतवे बुराई का है, मने तो कर देंगे। सब बच्चे ध्यान से सुनना, जितने भी श्रोता बंधु हैं आप पंडाल में। तो जामवंत जी नौता देने गए थे रावण को। विचार करना कैसी लड़ाई थी। अरे जिनसे यज्ञ हो रही है और उन्हीं से लड़ाई हो रही है, और नौता देने भी उसे ही जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही जामवंत जी पहुंचे रावण के दरबार में, बेटा निकदर बैठ जाओ, राहुल निकदर शांत कर लो, 5 मिनट रुक जाओ बस। ये मुकेश के नाती हैं, एक हारमाला से सम्मानित किया है। और लला जो पथा पंजाम व्यास के सामने खड़े हो मंच के, नेक देर हट जाओ, केवल 5 मिनट, हम बता देंगे तुम्हें। तो उस समय रावण ने बहुत आदर से बैठाया था। देखिए आज कुछ गाना बजाना नहीं सुन पाए तो कम से कम इस बात को सुन के जाओ, बहुत अच्छी बात है। तो रावण ने कहा था कि आप कहां से आए? मैं रामादल से आया हूं। क्यों आया हूं? कि मेरे प्रभु श्री राम एक यज्ञ करना चाहते हैं और उस यज्ञ का यज्ञाचार तुम्हें नियुक्त किया है। रावण ने की मुझे? देखो नीत देखना, नीत कैसी होती है। अगर परीक्षक जी दुश्मन भी मिले तो खानदानी मिले, दुश्मन भी हो तो कम से कम खानदानी हो। तो रावण ने कहा कि जामवंत जी तुम्हारे राम जो यज्ञ करना चाहते हैं वो यज्ञ का रूप कहीं लंका की विजय तो नहीं है। सोचो, लंका की विजय तो नहीं चाहते, उसका यज्ञ कर रहे हो। जामवंती ने कहा बिल्कुल सही कहा, लंका की विजय करना ही यज्ञ करना है। तो मुझे नियुक्त किया है। तो पहले तो जामवंती ये बताओ तुम्हें डर नहीं लगो? मेरी लंका में प्रवेश तुमने किया और मोइया नौतवे आए और मेरे दुश्मन यज्ञ कर रहे हैं तो तुम्हें भय नहीं लगा? अगर मैं अपने लंका में तुम्हारी कैद करवा दूं तो तुम्हारे राम क्या करेंगे? पर सुना जामवंती ने जवाब क्या दिया? लंकेश मेरे प्रभु श्री राम इतने अकल से कमजोर कहां हैं? तो क्या जिस समय मुझे लंका को भेजा है उसी समय समुद्र की पार पे शेष अवतार लक्ष्मण जी ने और धनुष की डोरी पर अग्नि बाण लंका को साध लिया है। 4 घड़ी के बीच में अगर मैं लौट के रामादल में नहीं पहुंचा तो लक्ष्मण का अग्नि बाण चल जाएगा। क्या बचेगा तेरे पास? तो रावण ने की चलिए महाराज यज्ञ को चल रहा। लेकिन रावण विचार करता है कि यज्ञ तब तक पूरा नहीं होगा जब तक सीता बराबर में नहीं होगी। तो सीता को लेकर लंकेश स्वयं आया रावण, और जिस समय वो यज्ञ किया था सागर की पार पे, अब ध्यान से सुनना सब, यज्ञ किया तो भगवान श्री राम कहते हैं कि आप ब्राह्मण बन के आए हो, मेरी यज्ञ की है तो दक्षिणा मांग लो, क्योंकि बिना दक्षिणा के यज्ञ पूरा होता नहीं है। रावण ने की महाराज तुम जंगल में यज्ञ कर रहे हो, तुम्हारे पास है ही का, सो तुम दक्षिणा में दोगे? लेकिन फिर भी
लंकेश ने कहा कि राम अगर दक्षिणा देना चाहते हो तो मैं मांगूंगा, जरूर जरूर मांगूंगा। तो उस लंकेश ने दक्षिणा में मांगा क्या? अगर यह बात रावण की सबको अच्छी लगे, क्या दक्षिणा कैसी मांगनी चाहिए, आज तक इतनी कीमती दक्षिणा कोई मांग ही नहीं पाया। यज्ञ को पूरा कर दिया और उस समय रावण ने कही राम से कि दक्षिणा मैं मांग रहा हूं। अब ध्यान से सुनो, राम जिस समय इस दुनिया को छोड़ के मैं जाऊं, इस दुनिया से जिस समय मेरे जाने का समय हो, तो जो यज्ञ राम करवा रहे हैं वो राम मेरे सामने खड़े हो जाए, इससे बड़ी दक्षिणा नहीं होगी। यह मांगा था दक्षिणा, राम मेरे सामने खड़े हो जाए। तो ध्यान करना, दक्षिणा मांगने के लिए अकल चाहिए। एक बात श्रोता बंधु ध्यान से सुने, कल पूर्ण आहुति का हवन है, तो कल सभी बिना पत्नी के कोई हवन पर ना आए जो शादीशुदा हों। और ये दीपू बाबू की तरफ से हार माला है। और प्रशांत जी, हाँ जिन्हों तो ब्याह है वो कल टका रुपया में। चलो सब कम से कम पूर्ण आहुति है। और भैया कल कोई भी खाली हाथ मत आना हवन में, क्योंकि हवन देखो अभी बताया कि यज्ञ बिना दक्षिणा के पूरा नहीं होता। श्रोता बंधु